हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार जोशी एक बार फिर से आप सभी का आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को पता है, अपन साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे हैं। साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर अपनी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्दी पर्सन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फैक्टर अफेक्टिंग है, वो कंप्लीट करवा दिया था। आज अपना जो न्यू टॉपिक चलेगा वो है मेंटल इलनेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेंटल हेल्थ क्या है या मेंटल हेल्दी पर्सन अपन किन्हें बोलते हैं। तो मेंटल हेल्दी पर्सन वो पर्सन है जो जहाँ अपनी जिस सोसाइटी के अंदर वो रहते हैं वहाँ पे अपने आप को इस टाइप से शो करते हैं जिससे जो वो अपने जो डेली एक्टिविटी है, डेली रूटीन वर्क है, वो रूटीन वर्क कंप्लीट करें। ठीक है, उसके साथ साथ में जो भी उनको कोई टारगेट दिया हुआ, जो भी उनकी जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है उसे वो कंप्लीट करते हैं। तो वो जो पर्सन जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को और अपना जो टारगेट है उसे अचीव करते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं, उन्हें अपन मेंटल हेल्दी पर्सन बोलते हैं। अब उसके जस्ट अपोजिट में आता है मेंटल इलनेस। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ में अपन ने जो देखा था कि भाई अपने टारगेट को अचीव करता है। मेंटल इलनेस वाली कंडीशन में पर्सन, क्योंकि उसके अंदर जो एक नॉलेज होती है या फिर जो उसका एक परसेप्शन होता है, वो परसेप्शन बिल्कुल लेक होता है और उस लेक परसेप्शन की वजह से जो पर्सन है वो अपना जो अचीवमेंट है उस अचीवमेंट को अचीव नहीं कर पाता। अपना जो एक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो क्या नहीं कर पाता, कंप्लीट नहीं कर पाता। तो उसकी वजह से जो मेंटल इलनेस वाली कंडीशन है वो कंडीशन शो होती है। ठीक है, तो मेंटल इलनेस क्या हुआ? मेंटल इलनेस, या फिर अगर मैं एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन की बात करूं तो मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर आर अंडरस्टूड हैज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशन, हैज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अल्ट्रेशन इन किस किस के बीच में, अल्ट्रेशन इन थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर। ठीक है, ये चीज पढ़ रहे अपन कि एक जो पर्सन है, जिस उस पर्सन की अगर उसकी थिंकिंग, उसकी मूड, उसका बिहेवियर अगर चेंज हो जाए तो वो पर्सन क्या कहलाता है, मेंटल इलनेस कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में आया। इसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मेनली अपन पढ़ते हैं कि पर्सन की थिंकिंग चेंज होती है। ठीक है, उसका परसेप्शन चेंज होता है, उसका बिहेवियर चेंज होता है। तो उस वजह से जो पर्सन है वो डिस्टर्ब क्या 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 डिस्टर्ब होती है, उसकी थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग उसकी डिस्टर्ब होगी। दूसरा, उसका बिहेवियर डिस्टर्ब होगा। थर्ड, उसका परसेप्शन डिस्टर्ब होगा। फोर्थ, उसका जो अटेंशन था वो डिस्टर्ब होगा। फिफ्थ, उसकी जो मेमोरी, जो पहले जो याददाश्त थी, उसको जो पहले जितना वो समझा सकता था, पहले जितना वो समझता था, पहले जितना वो एक्सप्लेन करता था, वो अब क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो उसकी मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो जो उसका एडजस्टमेंट था, भाई सबसे प्रॉब्लम उसके एडजस्टमेंट में भी होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसके एडजस्टमेंट में भी होती है। क्यों? क्योंकि एक जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है वो तो किसी भी इन्वायरमेंट में कहीं पे भी जाकर के अपने आप को इस टाइप से सूटेबल कर लेता है, अपने आप को इस टाइप से एडजस्ट कर लेता है कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर जाए। ठीक है, लेकिन अगर मेंटली इल पर्सन होगा, मेंटली इलनेस पर्सन होगा, तो वो उस इन्वायरमेंट में रह करके अपने आप को सूटेबल या अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता
और जब वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिक फिर जो एक इलनेस वाली कंडीशन है वो इलनेस वाली कंडीशन शो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट। और अगर मैं ये डिस्टर्ब की बात हुई, और अगर मैं नेक्स्ट जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करूँ तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो एक नॉर्मल पर्सन है उस पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस होंगे। ठीक है, अब जब बिहेवियर में चेंजेस होंगे तो कम्युनिकेशंस जो उसका जो पहले जो लोगों के साथ में जो कम्युनिकेशंस था, पहले जो उसके साथ में एक अच्छा अटेंशन था, एक अच्छा बिहेव था, वो डिस्टर्ब होगा, बिहेव डिस्टर्ब हो गया। इसके बाद में फिर उसकी जो नॉलेज थी वो नॉलेज डिक्रीज़ होगी, नॉलेज में कहीं ना कहीं एक अफेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो मेंटल इल पर्सन है वो अपने आप को जो पहले जो खुद एक एक्सेप्टेंस था उसका खुद का, जो एक्सेप्टेंस था, एक्सेप्टेंस मतलब वो अपने आप को जहाँ पे भी शो करना चाहता था या फिर अपने आप को इस टाइप से रिप्रेजेंट करता था सामने आगे कि जो उसकी बात है वो बात सामने वाले तक पहुंच जाए या फिर जो उसका गोल है वो गोल कंप्लीट अचीव हो जाए। ठीक है, तो उसका जो एक्सेप्टेंस था वो एक्सेप्टेंस भी क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, अब अगर उसका एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, अगर उसका सेल्फ एक्सेप्टेंस अगर डिस्टर्ब हो गया तो उसकी वजह से फिर वो अपनी जो टारगेट है, अपना जो गोल है, उस गोल को वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। नेक्स्ट अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो उसके अंदर जो उसकी डेली एक्टिविटी है उस डेली एक्टिविटी के अंदर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पहले जो काम कर रहा था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो अनेबल, भाई पर्सन है, जब पर्सन जिस इन्वायरमेंट में रहता है तो वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो एक जो मेंटल हेल्दी पर्सन है वो तो उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं एक सूटेबल एडजस्टमेंट लेकर होकर के या फिर कुछ नया सॉल्यूशन निकाल करके अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जो मेंटली इल पर्सन है वो अनेबल टू फेस प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को वो क्या नहीं कर पाएगा, फेस नहीं कर पाएगा। तो अनेबल फेस प्रॉब्लम। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं तो जो उसकी पहले जो सोसाइटी में रहता था, जिस समाज में रहता था, जिस एनवायरनमेंट में रहता था, जिस माहौल में रहता था, उस माहौल में वो क्या करता था, अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता था, अपने आप को सूटेबल कर लेता था। ठीक है, लेकिन जब अगर उसके मेंटली इलनेस वाली कंडीशन अगर शो आउट करने लग गया तो उस मेंटल इलनेस वाली कंडीशन में वो क्या करता है, जो भी उसकी एक बिहेवियर तो चेंज हो गया लेकिन उसके साथ साथ में वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है उस एनवायरनमेंट में भी प्रॉपर तरीके से क्या नहीं होता, एडजस्ट नहीं हो पाता। और जब एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो ऑटोमेटिक उसका बिहेवियर चेंज होगा। जब बिहेवियर चेंज होगा तो फिर वो और लोगों से जो एक रिलेशनशिप था वो रिलेशनशिप आईपीआर जो था वो आईपीआर मेंटेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटली इलनेस पर्सन शो करता है। जब आप मतलब जब आप उस पेशेंट के सामने या उस पेशेंट के पास में जब इंटरेक्ट होते हो तो इस इंटरेक्शन वाली कंडीशन में आपको पता लग जाता है कि हाँ ये पर्सन है। नॉर्मल लाइक एग्जांपल से देके बताता हूँ मैं आपको, भाई अगर कोई पर्सन है जिसको डिप्रेशन है, डिप्रेसिव कंडीशन में, मेंटल इलनेस वाली कंडीशन है, डिप्रेसिव वाली कंडीशन में अगर कोई पर्सन है और वो पर्सन आपके साथ में पहले तो आपके साथ में वो रहता था, एक अच्छा बिहेवियर मेंटेन करके चलता था। ठीक है, और जो भी आप वर्कआउट करते, काम करते तो आप दोनों आपस में मिल करके काम करते थे। लेकिन जब उसे किसी भी वजह से, चाहे वो उसके फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से या फिर उसकी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, उस प्रॉब्लम की वजह से उसे एक जो उसकी अटेंशन वाली जो प्रॉब्लम थी, उस अटेंशन वाली जो कंडीशन थी, उस अटेंशन वाली कंडीशन में क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, डिप्रेशन हुआ। अब जब डिप्रेशन हुआ तो उसकी वजह से जो पर्सन था वो पर्सन, उसका जो पहले जो बिहेवियर था वो बिहेवियर डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पहले जो उसका जैसा बिहेवियर था वो बिहेवियर क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। आपके साथ में जो उसका रिलेशनशिप जो चल रहा था वो रिलेशनशिप भी क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ना तो वो आपसे कोई बात करेगा, ना आपको किसी चीज़ के बारे में वो एक्सप्लेन करेगा। अगर आप कुछ चीज़ उसको पूछते हो तो वो भी अपने आप को थोड़ा अवॉइड करके चलेगा। फिर आप सोच के चलोगे क्या इसको प्रॉब्लम क्या है,
तो आपको खुद को वो फेस हो जाता है कि हाँ यार इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई ना कोई ऐसी दिक्कत है जो दिक्कत वो शेयर नहीं करा, लेकिन इसके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपको वो चीज़ शो होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो कंडीशन है वो कंडीशन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस। और भी बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, और जो क्लियर इसकी जो डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने जो आपको नोट्स है आपके लिंक के नीचे जो नोट्स है उस लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस। कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस या फिर फैक्टर्स भी बोल सकते हैं अपन को, ठीक है, फैक्टर्स या कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस। तो फैक्टर्स या कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस के अंदर मेनली 4 फैक्टर्स है जो अपन पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, सेकंड पढ़ते हैं अपन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, थर्ड पढ़ते हैं अपन प्राइमरी फैक्टर्स, और फोर्थ पढ़ते हैं अपन सेकेंडरी फैक्टर्स, ठीक है। ये 4 आपके मेन फैक्टर्स या कॉजेज या कारण है जो एक मेंटल इलनेस कंडीशन को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिसमें सबसे प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स। अब बात करते हैं प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स की। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स का मतलब होता है कि अचानक से सडनली कोई ऐसी कंडीशन है, सडनली कोई ऐसी बात आ जाए, सडनली ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए जो प्रॉब्लम आप फेस नहीं कर पाओ। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई लड़का है जो अपने घर से बाहर, जैसे गांव से और कोई सिटी के अंदर पढ़ने के लिए गया हुआ है, ठीक है। नाइट को उसने उसके फादर मदर सिस्टर सबसे बात की थी, बट अचानक मॉर्निंग में जब वो कॉलेज जा रहा होता है तो उसके पास फ़ोन आता है और फ़ोन पे बोलते हैं कि यार आपके पापा की सडनली डेथ हो गई, ठीक है। सडनली डेथ होगी तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को, उस जो उन्होंने जो बात बोली उस बात को वो एक तरीके से कंप्लीट एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जब वो कंप्लीट एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो वो उसके दिमाग में चलता है यार कल तो मैंने शाम को बात की थी, आज अचानक क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम होगी, ऐसे क्या हो गया। तो ऐसी सिचुएशन जो सडनली आए और उस सडनली सिचुएशन को वो क्या नहीं कर पाए, तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में अब जैसे सुना तो धीरे धीरे दिमाग में स्ट्रेस हो गया। अब स्ट्रेस हो गया तो थोड़ा हड़बड़ाहट हो गया, हेजिटेशन होगी, एंजाइटी वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। फिर थोड़ा सा डिप्रेशन भी शो होगा। तो ऐसी कंडीशन जो एक सडनली आए और उस कंडीशन को वो क्या नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो उसे बोलते हैं प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स। सेकंड बात करते हैं अब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। अगर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करूँ तो इस कंडीशन में जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, 10 या 12 साल का बच्चा है, ठीक है। उस 10-12 साल के बच्चे ने कुछ ऐसा क्राइम कर दिया, कुछ ऐसा काम कर दिया जिस वजह से उसके जो पेरेंट्स थे उन पेरेंट्स ने उसे घर से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, अवॉइड कर दिया, ठीक है, उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब जब घर से बाहर निकाल दिया तो वो कहीं बाहर रहने लगा, ठीक है। तो वो मतलब 15 से और 20 साल तक वो एक नॉर्मल थोड़ा सा उसके दिमाग में आएगा कि यार मुझे घर वालों ने बाहर निकाल दिया, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। तो जैसे ही उसकी 16 साल से लेकर के और जो 18 या 20 साल तक जो आएगी, उस ईयर के अंदर जो बच्चा है वो बच्चा थोड़े से अपने आप को अकेला महसूस करेगा। और जब अकेला महसूस करेगा तो उन्होंने जो बाहर निकाला था पेरेंट्स ने, उस कंडीशन की वजह से वो क्या फील करेगा, एक मेंटल इलनेस, एक मेंटल हैरेसमेंट वाली कंडीशन शो करेगा। और उस मेंटल हैरेसमेंट की वजह से जो लड़का है, जो मतलब जो आज 18 साल का जो लड़का हुआ, वो लड़का क्या हो गया, मेंटल इलनेस वाली कंडीशन में चला जाएगा, जिसमें वो डिप्रेशन भी शो कर सकता है, ठीक है, एंजाइटी भी शो करता है, सीवियर स्ट्रेस वाली कंडीशन में भी जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन जो कि मतलब बहुत कई साल पहले उससे अप्लाई होती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो 18 से 20 साल या 30 से 40 साल के बाद में
शो आउट होता है उस कंडीशन को प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। ठीक है, तीसरा अपन बात करते हैं प्राइमरी फैक्टर। प्राइमरी फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी कंडीशन जो फिजिकली कंडीशन शो आउट, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और अचानक जाते हुए आपके एक्सीडेंट हो जाता है और आपके ब्रेन में लग जाती है। जब ब्रेन के अंदर अगर आपकी चोट लग जाती है तो उसकी वजह से आपकी जो मेंटली जो डिसऑर्डर शो होना स्टार्ट होते हैं उसे बोलते हैं अपन प्राइमरी फैक्टर। ठीक है, प्राइमरी फैक्टर जिसमें अब कहीं ऐसी कंडीशन आ रही है जिसमें कोई मेंटल डिस्टर्बेंस हो गया तो उस वजह को अपन बोलते हैं प्राइमरी फैक्टर्स। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी फैक्टर। तो सेकेंडरी फैक्टर्स के अंदर क्या होता है कि कोई ऐसी डिजीज़ कंडीशन है, ठीक है, कोई ऐसी फिजियोलॉजिकल डिजीज़ है जिस फिजियोलॉजिकल डिजीज़ की वजह से आपकी मेंटल डिस्टर्बेंस हो। जैसे कि पर्सन है, नॉर्मल अपन देखते हैं अगर कोई HIV वाला पेशेंट होता है तो उस HIV वाले पेशेंट के दिमाग में बस हमेशा ही चलती है यार HIV पॉजिटिव, अब मैं पता नहीं जीऊँगा मरूँगा। तो वो उस डिजीज़ कंडीशन से तो बाद में, बट पहले मेंटली उस एक सोच के स्ट्रेस में आकर के, डिप्रेशन में आकर के, और अपने जो उसकी एक एबिलिटी है, उसकी जो मेंटल हेल्थ वाली कंडीशन है, उस मेंटल हेल्थ वाली कंडीशन को क्या कर लेता है, डिस्टर्ब कर लेता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन सेकेंडरी फैक्टर्स। ठीक है, तो ये आपके 4 फैक्टर्स जो आपके मेंटली हेल्दी कंडीशन को मेंटली इलनेस वाली कंडीशन के अंदर चेंजेज करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ कॉजेज। जो आपके मेंटल इलनेस के जो कॉजेज है उनके कौन कौन से टाइप्स है। जो टाइप्स ऑफ कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस। ठीक है, मेंटल इलनेस वाली जो कंडीशन है उसके जो कॉजेज उसके कौन कौन से टाइप है। मेनली अपन 3 टाइप्स पढ़ते हैं। मैंने एक डायग्राम पे इस पर समझा देता हूँ आपको। मेंटल इलनेस टाइप, कॉजेज, ठीक है, और इन कॉजेज के 4 टाइप। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टाइप तो सबसे पहले आता है आपका बायोलॉजिकल, कॉजेज, दूसरा साइकोलॉजिकल कॉजेज, तीसरा आता है आपका सोशियो कल्चरल, और बिहेवियर कॉजेज। ठीक है, तो ये मेनली आपके 3 कॉजेज है, जो 3 मतलब कॉजेज के 3 टाइप्स है जो कि मेंटल इलनेस वाले कंडीशन के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं अब बायोलॉजिकल कॉजेज के अंदर। अब बायोलॉजिकल कॉजेज के अंदर कौन कौन से कॉजेज आते हैं। बायोलॉजिकल कॉजेज के अंदर नॉर्मली जो एक क्रोमोसोमल्स जो होते हैं, ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर तो क्रोमोसोमल्स कॉजेज आते हैं। दूसरा आते हैं अपने कुछ ऐसे ब्रेन डैमेज वाली कंडीशन होगी तो वो कंडीशन बायोलॉजिकल के अंदर आती है। ठीक है, कोई ऐसे फिजियोलॉजिकल कॉजेज है वो सब आपके बायोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आती है। दूसरी बात करते हैं अपन साइकोलॉजिकल की। अब साइकोलॉजिकल के अंदर जो भी है, जैसे मैंने बताया था, रिजेक्शन बाई पेरेंट्स, जो कोई बच्चा है उसे रिजेक्ट कर दिया तो उस कंडीशन में उसको साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। दूसरा लेक ऑफ डिजीज़, लेक ऑफ बिहेवियर, अटेंशन, तो वो उस कंडीशन के अंदर भी आपके साइकोलॉजिकल कॉजेज आएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोशियो कल्चर या बिहेवियर कॉजेज। अब सोशियो कल्चर जो सोसाइटी के अंदर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो कोई, ठीक है, पोवर्टी हो, पोवर्टी वाली कंडीशन में भी। तीसरे बात का प्रोस्टिट्यूशंस हो, ठीक है, और जो भी आपके विड्रॉल फॉर सोसाइटी हो, तो ये ऐसी सिचुएशंस है जिन सिचुएशंस की वजह से जो साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है वो साइकोलॉजिकल कंडीशन डिस्टर्बेंस होती है तो वो मेंटल इलनेस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके मेंटल इलनेस के कॉजेज के टाइप है जिस बेस पे आप डिफाइन कर सकते हो। और बाकी के जो नोट्स है वो आपके जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उस डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके
और उन्हें आराम से पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।